हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बेसिक्स है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो होगा जॉइंट लेक्चर फॉर बोथ 11th एंड 12th केमिस्ट्री। ओके, तो आज हम लिखना सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो आज का जो है हमारा टॉपिक और दिस लेक्चर, इसमें हम पढ़ेंगे तीन बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉज। नंबर 1 इज ऑफ व प्रिंसिपल, नंबर 2 पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और नंबर 3 हमारा हंट्स रूल। और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम नोबल गैसेस को यूज करते हैं। एक्चुअली बच्चे लिख लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता लगता कि व्हाट आर द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस। तो आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाना सिखाऊंगा। बस आपको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ एटॉमिक नंबर। इस टॉपिक को काइंडली ध्यान से करो क्योंकि हमारा पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक सिर्फ इस तीन टॉपिक पे डिपेंड है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आएगी तो आप उसकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हो किसी भी पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की। ठीक है, दिस इज द बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट्स डू इट। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स ने मेरे को कहा था कि सर एक बार फिर से आप बनाओ ये ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये मेरी फिर से एक नई वीडियो है ऑफ प्रिंसिपल के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है इनऑर्गेनिक का सबसे मेन, सबसे बेसिक, सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे कैसे, मतलब कि हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ओके, तो ऑफ प्रिंसिपल का वैसे तो मतलब होता है कि ऑफ मतलब एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, ऑफ मीन्स बिल्डिंग अप। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को बिल्डअप करना है, इलेक्ट्रॉन को फिल करना है ऑर्बिटल्स में असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, कम से ज़्यादा की तरफ। इसका मतलब होता है, इसकी सही डेफिनेशन होती है, एट द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम the electron first enters in the lowest energy level first and the subsequent are arranged in order of their increasing energies। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिटल में भरेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद उससे ज़्यादा वाली, फिर ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी। ठीक है, तो इसका पर्टिकुलर पैटर्न है एक, देखो कैसे करेंगे हम, ध्यान से करते हैं इसको, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आएगा 1s, पहले में 1, दूसरे में 2, 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p एंड 7s। इस सीक्वेंस को याद रखो और आप काइंडली इस रेड वाली जो एरो मार्क्स हैं इसको फॉलो करना। 1s के बाद आएगा 2s, फिर 2p, 3s, फिर 3p, 4s। इस एरो पे चलना आपने। ठीक है, इस एरो मार्क को फॉलो करना, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आया आपका 1s, फिर आया 2s 2p, 2p के बाद इस एरो को देखो 3s, उसके बाद एरो यहाँ से स्टार्ट होती है, फोर्थ एरो 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद फिर क्या 4d, 4s के बाद क्या आएगा 3d, सॉरी 3d। ओके, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s एंड सो ऑन। इस तरीके से बेटा फिलिंग होती रहेगी। तो इससे पहले हम ये पैटर्न बेटा ऐसे फॉलो करना आपने। आप देखो कि ये होते क्या है, एसपीडी बेटा, ये ऑर्बिटल्स या सबशेल्स कह सकते हैं इनको। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, डी में आते हैं 10 और एफ में आते हैं 14। ओके, और एक है नोबल गैसेस भी आपने यूज़ करनी है, उसकी भी आप पहले आप नोबल गैसेस की देखो कहाँ कहाँ पोजीशन होती है, वो बाद में बताता हूँ आपको मैं। पहले आप देखो यहाँ पे कौन कौन सी नोबल गैसेज हैं यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। आप इनका एटॉमिक नंबर लिख लो सबका, जैसे 10, 18, 36, 54, 86। काइंडली इसका स्क्रीनशॉट खींच लो सारे। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करना है इनको। ओके, तो इसके बाद मैं ऐसे करता हूँ कि रैंडमली पहले कुछ एलिमेंट्स सिलेक्ट करता हूँ, तो उसके हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इस रूल से। ठीक है,
सबसे पहले फिर मैं रिपीट करता हूँ, क्या आया था 1s, फिर आया था 2s, फिर आया 2p, फिर आया था ऊपर देखो 2p के बाद 3s, 3p, 3p, 3d एटसेट्रा। इस तरीके से फिलिंग करनी है आपने, ठीक है। चलो मैं कुछ रैंडमली एलिमेंट लेता हूँ, पहले फर्स्ट 20 लेते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 1 से लेके कहाँ तक है 20 तक, ठीक है। फर्स्ट है सपोज लिथियम, उसके बाद हम लेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन एंड पोटेशियम। ओके, देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, सोडियम का 11, दैट इज़ 12, दिस इज़ 15, दैट इज़ 17, और पोटेशियम का कितना होता है 19। पहले देखो विदाउट नोबल गैसेज आप कैसे लिख सकते हो। सबसे पहले आप देखो इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अभी आपने पहले फिल करना है नंबर, सबसे पहले क्या आएगा 1s, तो आप लिखोगे 1s। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, इस बॉक्स को देखो, रेड मार्क से किया मैंने इस वाले बॉक्स को, ये जो मैंने एरो हेड डाल रहा हूँ। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम 2, तो आप यहाँ पे लिखो 1s2, लेकिन यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन आगे पास कर देना है। तो 1s के बाद क्या आता है, इस एरो को देखो, 1s के बाद आता है 2s, दिस इज 2 + 1 3। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लिथियम की। सोडियम की देखो 1s2, 1s के बाद क्या आता है, ऊपर देखो इस वाली लाइन को देखो, यहाँ पे 2s, 2s में भी 2 आते हैं, एस में 2 2 4, अभी भी 11 करने हैं अपने पूल। तो 2s के बाद आएगा 2p, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इस बॉक्स को देखो, रेड बॉक्स को, दैट इज 6, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिख दो। इसके बाद 2s के बाद आता है क्या है, 2s के बाद आता है 2p, 2p 6, काउंट करो इलेक्ट्रॉन 6 7 8 9 10, अभी भी एक कम है। तो 2p के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है 3s, तो आप लिखोगे 3s1, चेक करो 6 7 8 9 10 11, दिस इज 11। ओके, तो आपने छोटी क्लास में कैसे लिखा है इसको, आपने लिखा है छोटी क्लास में, ओके आपने अर्लियर क्लासेस में कैसे लिखा है, देखो आपने लिखा है 2 8 1, इसको ऐसे लिखते हैं 2, इस शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 एंड 2 8, और थर्ड शेल में कितने हैं 1, 2 8 1। ओके, चलो हम पोटेशियम करते हैं फॉस्फोरस 15, कैसे लिखेंगे हम 1s2, 2s2, 2p 6 6 7 8 9 10 15 करने हैं। अच्छा 2p के बाद क्या आता है 3s, s में 2 आते हैं, अभी कितने हुए 6 7 8 9 10 11 12 हुए, अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 3s के बाद क्या आता है, इस एरो को देखो ऊपर, या इसको देख लो ऑफ वो प्रिंसिपल को, तो 3s के बाद क्या आता है आपका 3p, तो यहाँ आएगा 3p। अब p में इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, गिनो जरा कितने हो गए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आपने छोटी क्लास में ऐसे लिखा ना 2 8 5, देखो कैसे आया ये, फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में कितने आए 6 एंड 2 8, थर्ड शेल में कितने आए 3 एंड 2 5, दिस इज 2 8 5। ओके, ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का आप आराम से लिख सकते हो। एक लास्ट करवाता हूँ मैं, दैट इज़ 19, पोटेशियम 19, यहाँ करते हैं इसको सॉल्व शुरू से, देखो जरा K19, हाँ जी 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2, 3p 6, काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हुए 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 करना है। तो 3p के बाद क्या आता है, ऊपर देखो 3p के बाद, 3p के बाद आ रहा है 4s, ठीक है। 3p के बाद आएगा आपका 4s, यहाँ थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ, करेक्शन कर लेता हूँ, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। 3s के बाद आता है 4s, तो यहाँ आएगा 4s। s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, लेकिन यहाँ पे हमें कितने चाहिए 1, तो 1, तो काउंट करो 19 हो गया पूरे। तो आपने पहले लिखा था छोटी क्लास में 2 8 8 1, देखो कैसे आया, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 1, दैट इज़ 2 8 8 1। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट्स की, ठीक है। लेकिन आपने अब लिखना सीखना है नोबल गैसेज यूज़ करके, ये है नोबल गैसेज, ठीक है। देखो नोबल गैसेज कैसे यूज़ करते हैं, आपने यूज़ करना है 10 के बाद वाले, नियॉन से लेके 10 के बाद जितने भी हैं, ठीक है। चलो कोई एग्जांपल लेते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ इनकी पोजीशन क्या होती है। आप मेरा ये वॉयलेट कलर का मार्कर देखना कहाँ कहाँ इसकी पोजीशन है, ये बात मेरा कोई भी टीचर नहीं बताता, ना बुक्स में लिखी होती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है कहाँ पे होती है। ये जो फर्स्ट पोजीशन है ना, ये है नियॉन की, उसके बाद आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, दिस इज़ रेडॉन। ये कितना है, ये आपका नियॉन, ये किसकी पोजीशन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन,
रेड ऑन, बिल्कुल याद रखना इसको, ठीक है। देखो कैसे करना है। अब मैं कर रहा हूँ आपको यही पोटेशियम करवाता हूँ नोबल गैस से, कैसे करोगे आप, ठीक है, बाय यूजिंग नोबल गैस। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 19। तो 19 से छोटी गैस कौन सी होती है, यहाँ देखो इस टेबल में, इस वाले बॉक्स में देखो, ये लास्ट वाले में, ब्लू वाले में, दैट इज़ आर्गन 18। तो आप लिखोगे, सीधा लिखो डायरेक्ट, आर्गन 18। 18 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट कर दिया आपने। अब यहाँ पे 19 करना है, तो देखो आर्गन का बॉक्स जो सर्कल है वो कौन सा है, वो थर्ड है, 2p 3p 4p है वो, 4p। दिस इज, नहीं सॉरी, आर्गन का है सेकंड वाला, दैट इज़ 3p। तो यहाँ तक तो 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसके आगे वाला देखना आपने, इसके आगे कौन सा है, इसके आगे है 4s। तो आप लिखोगे आर्गन 18 4s1। ओके, वैसे भी आप देख लो ध्यान से, ये जो ऊपर है यहाँ तक आर्गन है, ये जो बॉक्स डाल रहा हूँ मैं, आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18, काउंट कर लो, 2 2 4 4 एंड 6 10 10 एंड 2 12 12 एंड 6 18। तो यहाँ तक तो आ गया आर्गन, आगे बचा क्या, 4s1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यही ले लेते हैं फॉस्फोरस, ठीक है। इसके नीचे जगह भी बची है, यहाँ देखो कैसे करना है। मैं ये पर्पल का मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। फॉस्फोरस देखो 15 से छोटी गैस कौन सी होती है, यहाँ देखो बॉक्स में, 15 से छोटी गैस है नियॉन 10। तो इसका सर्कल पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है फर्स्ट, यहाँ पे है 2p, ठीक है। तो 2p के तक तो हो गया 10, इसके आगे कौन सा है, उसके आगे है 3s। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे नियॉन कितना, 10। नियॉन के बाद क्या है, नियॉन का बॉक्स है फर्स्ट वाला 2p, इसके आगे आ गया 3s। आप लिखो 3s, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दिस इज 12। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 15 करने ना पूरे, तो 3 रहते हैं। तो 3s के बाद क्या आता है, 3s के बाद आता है 3p। p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ कितने, कितने करें हमने, 15 करने हैं ना, 10 11 12 13 15, 3 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फॉस्फोरस यूजिंग नोबल गैस। वैसे इसको देखो ध्यान से, ऊपर यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, नियॉन के, काउंट करो, 2 and 2 4 4 और 6 10। तो 10 यहाँ तक आ गया नियॉन, आगे क्या बचा, आगे बचा 3s2 3p6। तो ये लिखा है मैंने यहाँ पे 3s2 3p6, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया कैसे करना है, ठीक है। अब मैं कराऊंगा इसके बाद कैसे करते हैं, थोड़े से एक्सेप्शंस हैं, ओके। अब मेरी एक बात सुनो सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से, जो ऑफ प्रिंसिपल होता है ना, 20 तक तो बिल्कुल ठीक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन 20 के बाद प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, 20 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक कर लोगे आप। 20 के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये जो रूल है ना ऑफ प्रिंसिपल, ये लिखने का रूल नहीं है, ये फिलिंग का रूल है, ओके। तो लिखने का रूल ये नहीं है। देखो लिखना कैसे आपने, अब सुनो कैसे करना, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ 2-3, ठीक है। सपोज करो मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ, 37, कोई एलिमेंट है 37, इसका लिखो, ठीक है। कोई एलिमेंट है x, कोई एलिमेंट है x लिख दिया मैंने। आप लिखो 61 का लिखो, ठीक है। कोई और ले लो, दैट इज़ आप कोई भी ले लो, 92 ले लो, चलो, ठीक है। देखो इन तीनों को कैसे लिखेंगे हम करते हैं फर्स्ट, सबसे पहले एलिमेंट है x 37। तो 37 से छोटी गैस कौन सी है, 37 से छोटी, 37 तो बड़ा सिंपल हो गया, कोई और लेते हैं इससे थोड़ा टफ वाला, हम लेते हैं 49 ले लेते हैं, चलो 49। तो x है 49, इससे छोटी गैस कौन सी है 49 से, जस्ट एक नीचे, जीरोन 54 तो बड़ा है 49 से, तो इससे छोटी गैस है 36 क्रिप्टॉन वाली, ठीक है। इस ब्लू बॉक्स में देखो ये क्रिप्टॉन, ओके। मैं क्रिप्टॉन लेता हूँ, क्रिप्टॉन 36, डायरेक्ट लिख दो 36। अब क्रिप्टॉन कहाँ ख़त्म होता है, स्फीयर देखो कौन सा, इसका गोला कौन सा, थर्ड वाला, 1 2 3 4p यहाँ तक, इस ये वाला जो मार्क है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया क्रिप्टॉन, इसके आगे आएगा 4p के आगे आएगा 5s। तो आप लिखोगे इसके आगे 5s, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 36 37 38। अभी हमें चाहिए 49। 5s के बाद क्या आता है, 5s के आता है 4d, इस एरो को देखो ना, 5s के बाद आता है 4d। अब आप लिखोगे 4d। अब d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 10, ठीक है। तो ये बने कितना बना, 36 37 38 प्लस 10 कितने हो गए, ये हो गए आपके 48। अब बचा एक इलेक्ट्रॉन अभी पूरा करना, तो 4d के बाद कौन सा आता है, देखो यहाँ पे 4d के बाद आता है 5p। तो आप लिखोगे 5p,
1, काउंट करो 49 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, अब बच्चे सोचते हैं यहाँ तक हमारा ठीक है आंसर, लेकिन बेटा ये आपको मैंने कहा था ना 20 तक तो ठीक है, उसके बाद इसको रीअरेंज करना है, वो फिलिंग का रूल है। अब देखो फोर्थ शेल पहले आता है कि फिफ्थ शेल पहले आता है, ये तो ऑब्वियसली पता है फोर्थ शेल पहले आता है, तो इसको रीअरेंज कर दो, जो पहले आता है उसको पहले कर दो, ठीक है। तो आफ्टर रीअरेंजिंग इसका फॉर्मूला ये बनेगा, देखो तो हमें रीअरेंज जरूर करना है शेल्स को। पहले आएगा फोर्थ शेल 4d10, फिर आएगा 5s2, फिर आएगा 5p1, दिस इज इट्स करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 20 तक कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, क्योंकि 20 तक तो वैसे ही सीक्वेंस आती है, ठीक है। यहाँ देखो पहले 1 वाले आए, फिर 2, इसको देखो पोटेशियम को, पहले 1 वाले आए, फिर 2 वाले आए, फिर 3 वाले आए, तो ये तो सीक्वेंस, फिर 4 वाले आए, ये तो सीक्वेंस में ही रहेगा 20 तक। 20 के बाद प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अच्छा एक और करते हैं, X61। बेटा वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन इसको कोई मैटर नहीं करता, आप काइंडली ध्यान से पढ़ो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। X61, इससे छोटी गैस कौन सी है 61 से? टेबल में चेक करो, ब्लू टेबल में 61 से छोटी गैस है जीनॉन 54, तो आप लिखो जीनॉन 54। अब जीनॉन कहाँ फिनिश होता है, कौन सा सर्कल है इसका? 1 2 3 4, फोर्थ सर्कल है, दैट इज 5p। इसके बाद आता है 5p के बाद 6s, तो आप लिखो यहाँ पे 6s, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 54 55 56, लेकिन हमने करने हैं 61, तो 6s के बाद कौन सा आएगा, देखो उसके बाद आएगा 5f। 6s यहाँ खत्म हो गया ना, ये एरो देखो मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, इसके बाद होता है 4f। अब f में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, 14 तक आ सकते हैं, लेकिन हमें 14 थोड़ी चाहिए, हमें तो 61 पूरे करने हैं, तो 45 40 54 55 56 57 59 60 61, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये आ गया 5, ठीक है। पर ये अभी करेक्ट नहीं है, ये फिलिंग आपने सही की, अब इसको रीअरेंज करना। फोर्थ शेल पहले आता है कि सिक्स्थ शेल पहले आता है? फोर्थ शेल पहले आता है, इसको रीअरेंज कर दो, तो इसका सही वाला है XE54 4f5 6s2, ठीक है। समझ आ गई सभी को? तो इस तरीके से आपने इसको रीअरेंज कर लेना है, ठीक है। एक लास्ट इलेक्ट्रॉन आप अपने आप करो X92 और मुझे बताओ क्या है इसका, ठीक है। और ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दो आप। तो यहाँ तक तो आपका हो गया आज क्या टॉपिक ख़त्म, ऑफ प्रिंसिपल। आप कोई भी 120 तक जितने भी एलिमेंट है, किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजिली लिख सकते हो, बस आपको क्या पता होना चाहिए, ये पैटर्न पता होना चाहिए, दैट इज़ ऑफ प्रिंसिपल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नोबल गैस की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, कहाँ पे नोबल गैसेस स्टे करती हैं, ठीक है। ये इसकी पोजीशन है जो मैंने इनसर्कल की हुई है। चलो फिर इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, कोई बात नहीं बेटा, करो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है ऑफ प्रिंसिपल की, मैंने पहले बताई थी। एट द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर्स इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? लोएस्ट एनर्जी लेवल में। एंड द रिमेनिंग और सब्सिक्वेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, और उसके बाद जैसे एनर्जी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। इसका मतलब है सबसे पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, ठीक है, फिर 3s 3p 4s 3d, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? 1s में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में। तो इसका मतलब इधर को एनर्जी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाते हैं? लोएस्ट एनर्जी वाले में, ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी में उसके बाद जाते हैं। और एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, p में 6, d में 10, f में 14। इस तरीके से आपने फिलिंग करनी है। ये है इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ, आप स्क्रीनशॉट खींच लो एक बार, ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। ओके स्टूडेंट, देखो सेकंड जो प्रिंसिपल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्चुअली इसकी सब बच्चे सोचते हैं कि इसकी 2 डेफिनेशन है अलग अलग, लेकिन एक्चुअली जो सेकंड डेफिनेशन है वो भी फर्स्ट डेफिनेशन से ही डिराइव हुई है, ठीक है, उसी से एक्सट्रैक्ट हुई है। देखो कैसे, तो इसकी सबसे पहली डेफिनेशन है, आपको इससे पहले ना क्वांटम नंबर पता होना चाहिए क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स, ये आपको मैं पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। आप आई मार्क में देखो, उसकी वीडियो भी आप देख सकते हो। देखो इसमें होता क्या है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, ये कहता है कि जैसे सपोज करो क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये कहता है कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स की सभी वैल्यूज सेम हो, जैसे 1 है 0 0 -12, दूसरा इलेक्ट्रॉन 1 0 0 -12, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स, ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई ना कोई वैल्यू तो अलग होगी। जैसे सपोज करो ये -12 है तो ये +12 है, ये हो सकता है, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है। तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? इट स्टेट्स दैट
no two electrons can have same value of all the four quantum numbers. आप साथ साथ में लिख लो या स्क्रीनशॉट खींच लेना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इसके ऊपर मैं फिर से एक बार डिटेल फिर से बताता हूँ उसकी। देखो उसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है, और ये कहता है कि जो एक ऑर्बिटल है ना, सपोज करो ये एस है, एस में एक ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, ये कहता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और उसकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। ये बेटा रॉन्ग है आपका, क्योंकि स्पिन एक जैसी, ये भी गलत है। तो सही क्या है, सही वाली ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, इसकी स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट। तो सेकेंड डेफिनेशन क्या है, इट स्टेट्स दैट एन ऑर्बिटल कंटेन्स या ऑक्युपाइज, कुछ भी लिख लो आप, कंटेन्स मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था, बच्चे सोचते हैं कि ये तो 2 अलग अलग डेफिनेशन है, नहीं, ये देखो क्या है, सेकंड डेफिनेशन भी फर्स्ट से ही आई है। देखो ऊपर वाली को देखो ध्यान से, सपोज करो कि यही है, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी एन की वैल्यू दोनों की सेम है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी सेम है, एम की वैल्यू भी सेम है। देखिए एस की वैल्यू देखो ना, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसका मतलब एक अगर ऊपर की तरफ है तो दूसरी नीचे की तरफ होगी, तो स्पिन क्या है इनकी, ऑपोजिट है, ठीक है। तो इसलिए बात तो वहीं पे आ गई ना, इसका मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट। तो ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हंस रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो तीनों रूल है ना, ये बेस हैं किसके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये आपको मस्ट आने ही चाहिए, नहीं तो आपको इनऑर्गेनिक नहीं आएगी। दैट इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ओके देखो हंस रूल क्या कहता है, पहले मैं समझा देता हूँ आपको। ये कहता है कि जैसे पी ऑर्बिटल है, इसके बाद सपोज करो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये कहता है कि पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये कहता है कि ऐसे आप फीलिंग नहीं कर सकते, ये गलत है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है। तो सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है कि पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल होंगे, ऊपर की तरफ 1 2 3 और फोर्थ वाला नीचे की तरफ होगा, फिर फर्स्ट से। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं D7। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज 5, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये गलत तरीका है। सही पैटर्न क्या है, जो करेक्ट पैटर्न है वो ये है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऊपर 2, पहले से वो सिंगली फिल होंगे, कितने हो गए 5, फिर नीचे की तरफ 6 7, ये करेक्ट है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हंस रूल, क्या कहता है ये, इट स्टेट्स दैट ऑर्बिटल्स गेट singly filled first and then pairing occurs, और उसके बाद पेयरिंग होनी शुरू होती है। पहले वो क्या होता है, सिंगली फिल पहले होते हैं, देन पेयरिंग अकर्स। तो ये था आपका हंस रूल। काइंडली इट्स ए रिक्वेस्ट, ये तीनों आराम से करो, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, that is Opper principle, Pauli exclusion principle and Hund's rule. Okay, thank you very much.